हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल ओबी पाल रीडर में। दोस्त आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का चैप्टर कैलेंडर भाग 4। आज का हमारा जो प्रश्न रहेगा वह लैंग्वेज पर आधारित रहेगा। प्रश्न को हम पढ़ेंगे, लैंग्वेज के हिसाब से उसको सेट करेंगे, उसके बाद उसका हम आंसर देंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमने यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन लिख दिया है। अब एक एक करके क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो आइए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है। क्या है? जनवरी का 12वां दिन अर्थात 12 तारीख जो है वह उसका जो दिन दिया है बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले। क्लियर? बृहस्पतिवार से अगर 4 दिन आप पहले लेंगे तो 12वां दिन आपका आ जाएगा शनिवार। क्लियर है? तो 12वां दिन शनिवार दिया है, आपको बताना है कौन सा। तो माह का 21वां दिन क्या होगा, आपको ये चीज़ें बतानी है। तो इस सिचुएशन में करेंगे क्या कि हमारा 12वां दिन, अब देखेंगे कि इस 12 तारीख से 21 तारीख के बीच में हमारा दिन कितना आता है। तो आप लेंगे यहाँ पे 21 - 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 दिन। अब इस 9 दिन में हम ये चीज़ देखेंगे कि इसमें एक्स्ट्रा जो हमारा एक्स्ट्रा दिन होता है, शेष दिन होता है, वो कितना है। तो इसमें 7 का हम क्या करेंगे, भाग देंगे। अब 9 में 7 से आपने भाग दिया, बचा 2 दिन शेष बचा। अब इस 2 दिन शेष जो आया है आपका, उस 2 दिन को आप 12 तारीख वाले दिन में जोड़ेंगे, आपका निकल जाएगा 21वां दिन। तो अब देखिए कि 12वां दिन आपका क्या है, इसने बोला है कि बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले। तो जब बृहस्पति से 4 दिन पहले लेंगे तो ये आएगा आपका शनिवार। अगर ये शनिवार आ गया 12वां दिन। क्लियर? अब इस शनिवार में हमें जोड़ना कितना है, 2। तो इसमें आप +2 कर देंगे तो शनिवार में अगर 2 जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, सोमवार। क्लियर? आपका ये आंसर हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यदि परसों शनिवार है, आपको लैंग्वेज समझिएगा इसका। यदि परसों शनिवार है, इसने ऐसा बोल दिया आजकल परसों के हिसाब से, तो सबसे पहले हम लेंगे आज। ये हमारा हो गया आज। हमेशा आप आज पे चलिए जो प्रेजेंट है। परसों शनिवार है मतलब फ्यूचर वाला। 1 2 ये हमारा देखिए आज हो गया, कल हो गया, परसों हो गया। ये परसों हमारा दिया है, क्या चीज़ दिया है, सैटरडे अर्थात शनिवार। अब क्वेश्चन में बोला कि तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। तो कल हमारा ये है, आज हो गया, कल हो गया, परसों हो गया। कल से यानी कल से 3 दिन पहले, तो पहले मतलब जाएंगे तो लेफ्ट में जाएंगे, बाद जाएंगे तो राइट में जाएंगे। तो कल से 3 दिन पहले, 1 दिन पहले हो गया, 2 दिन पहले हो गया, 3 दिन हो गया, अब ये चौथा दिन अर्थात 3 दिन पहले। तो हम पहुंच गए। अब ये हमारा दिन पूछ रहा है कि ये कौन सा दिन होगा। तो देखिए कि इसको आप ऐसे भी बता सकते हैं कि ये शनिवार आया, ये शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार। ये क्या आ गया आपका, सोमवार। ऐसा भी बता सकते हैं गिन करके, या फिर आप इसको ऐसा भी दे सकते हैं कि ये हमारा पता क्या है, सैटरडे शनिवार है। अब इस शनिवार में अगर देखिए इसके बाएं साइड जा रहे हैं तो आप माइनस करेंगे, अगर दाहिने साइड जा रहे हैं तो आप प्लस करेंगे। तो यहाँ पे करना क्या है कि 1 2 3 4 5 पोजीशन आप बाएं गए हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, -5 करेंगे। अब आपको पता है कि जो हमारा रियल दिन होता है वह शनिवार कौन सा दिन है, सप्ताह का। तो आप बोलेंगे कि सप्ताह का दिन ये 6वां आता है। 6 में से 5 माइनस करेंगे, हमारा आएगा 1। अब पहला दिन सप्ताह का क्या होता है मेरा, सोमवार। तो यहाँ पे हो गया आपका सोमवार। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया, यदि परसों शुक्रवार था, ये मतलब पास्ट में है, ये भी परसों का है, तो हम पहले यहाँ पे आज लेंगे। ये हमारा हो गया आज। परसों तो यानी ये कल है, ये परसों। ये परसों को दिया है क्या चीज़, फ्राइडे। दिख रहा है कि नहीं? ये परसों शुक्रवार था, तो आगामी परसों मतलब आने वाला, यानी कि ये कल हुआ आने वाला, ये परसों। आगामी परसों के बाद तीसरा दिन, तो परसों के बाद पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ये हमारा पूछ रहा है।
तो जैसे आपने इसमें किया वैसे ही आप इसमें करके दिन निकाल सकते हैं। देखिए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ये फिर क्या आ गया, शुक्रवार आ गया। ठीक, या फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए, देखिए कि आपका ये क्या है, फ्राइडे है। तो हमने बोला था कि अगर आप दाएं साइड में जाएंगे तो प्लस करेंगे, अगर बाएं साइड में आएंगे तो माइनस करेंगे। तो फ्राइडे हमारा यहाँ पे पता है। अब इस फ्राइडे से हमें दाहिने साइड कितना जाना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस फ्राइडे में 7, तो 7 का मतलब हमें पेयर ही बनाना होता है। तो 7 जिस भी दिन में जोड़ेंगे वही दिन रह जाएगा। इस फ्राइडे में अगर 7 जोड़ेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, फ्राइडे। आप ऐसे भी लगा सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया कि यदि कल से पहला दिन, कल से, तो कल से पहला दिन सोमवार था, तो हमें देखना है कि था मतलब पास्ट में दिया है। तो ये हमारा हो गया क्या चीज़, आज। ये हो गया बीता कल। कल से पहला दिन यानी कि पहले क्या था हमारा, सोमवार। अब देखिए यहाँ पे दे दिया हमारा सोमवार, ये दिया है दिन सोमवार। अब क्वेश्चन क्या बोला, तो अगले दिन के बाद कौन सा दिन होगा। ये आज है, आज के अगला दिन ये हो गया। अगले दिन के बाद यानी कि यहाँ पे ये कौन सा दिन होगा, इसको पूछा है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ये आपका आ गया शुक्रवार। या फिर इसको आप ऐसे भी कर लीजिए। ये यहाँ पे देखिए हमको दिन ये पता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सोमवार। अब ये सोमवार, अब देखिए कि हमें पता करना है कि प्लस करे या माइनस करे। तो ये सोमवार यहाँ पता है, इसके दाहिने साइड में जाना है, तो हमको क्या करना होगा, प्लस। क्लियर। अगर बाएं साइड आएंगे तो माइनस करेंगे। 1 2 3 4 यानी कितना प्लस करेंगे, 4। अगर सोमवार में 4 जोड़ेंगे तो सोमवार, मंगलवार हो जाएगा पहला दिन, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यानी क्या आ गया आपका, शुक्रवार। ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं इसके आगे, यदि माह का चौथा दिन शुक्रवार है। अब देखिए दोस्तों, एक 5वां क्वेश्चन, यदि माह का चौथा दिन शुक्रवार है, इसने ऐसा बोल दिया कि माह का चौथा दिन शुक्रवार है, तो उस माह के 12वें दिन से 15वां दिन, अर्थात 12 + 15 यानी 27वां दिन। चौथा दिन आपका दिया है शुक्रवार, यानी कि ये हो गया चौथा दिन शुक्रवार है। तो 27वां दिन क्या होगा, ये 12 + 15 मिला के कितना हो गया, 27। तो इस प्रकार का क्वेश्चन लगाने के लिए आप करेंगे क्या कि दोनों के बीच में जो दिन बच रहा है उस दिन को निकाल लेंगे। 2 मेथड इसका बता रहा हूँ। पहला मेथड इधर, अब यानी कि इन दोनों के बीच में तो ये 4 है, ये 27, यानी कि 12 + 15, अब माइनस क्या करेंगे, 4। तो ये हमारा 27 - 4 यानी कितना बचेगा, 23। अब इस 23 दिन में हम निकालेंगे एक्स्ट्रा दिन, जो कि विषम दिन होता है या शेष दिन होता है। तो 7 का भाग देंगे तो ये आएगा 2 दिन हमारा शेष आ गया। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमने बताया था कि इसके दिन में फिर हम जोड़ेंगे जो शेष आएगा। तो अब ये 2 दिन शेष आया, इस 2 दिन को आप यहीं पे जोड़ दीजिए शुक्रवार में। तो ये हमारा दिया था शुक्रवार। अब इस शुक्रवार में हम 2 दिन अगर जोड़ेंगे तब कितना आएगा, शनिवार और रविवार। ये हो गया रविवार। अब देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं या फिर दूसरा का मेथड देख लीजिए। यदि माह का चौथा दिन शुक्रवार है, तो जैसे आपने ट्रिक कोड के आधार पे दिन निकाल रहे थे उसी प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हैं। इसमें सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन कितना दिन ले रहा है, लेना है या फिर ले रहा है। यदि माह का चौथा दिन शुक्रवार है तो ये चौथा दिन, तो अब यानी कि इसमें हमारा चौथा दिन अर्थात 4 ही शेष बचा, हमें शेष से मतलब है। तो चौथा दिन दिया है शुक्रवार। तो अब बताइए कि चौथा दिन आपका होता क्या है, अगर निकालेंगे तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। वेंसडे मतलब बुधवार बोलते हैं। चौथा दिन हमारा आ रहा है बुधवार। क्या आ रहा है चौथा दिन, बुधवार, लेकिन इसने दिया है शुक्रवार, तो इसने 2 झूठ बोला अर्थात 2 अधिक बोला। ये +2 किया है, यानी बुधवार में 2 अगर प्लस करेंगे तब जा कर के आएगा मेरा शुक्रवार। अब हमें निकालना है 27वां दिन, यानी 12 + 15 अर्थात 27।
तो जो 27वां दिन आएगा इसमें भी हम क्या करेंगे, +2 कर देंगे। तो 27 + 2 अर्थात 29। अब हमें निकालना है शेष, तो 7 का भाग देंगे तो 1 आएगा, शेष 1 आया। अब हमारा पहला दिन क्या होता है, रविवार। अब देखिए यहाँ पर भी रविवार आ गया, यहाँ पर भी रविवार आ गया। अब देखिए इस सिचुएशन में ये छोटा सा था, चौथा माह से यानी किसी माह का चौथा दिन से 27वां दिन का बात था। अगर बोल दिया जाए कि जनवरी के चौथे दिन से दिसंबर के 20वें दिन तक हमें डेट बताना हो, तब तो हम यानी कि उसके बीच का जो डेट निकालेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हमें पूरा क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। उस सिचुएशन में आप इससे बहुत आसानी से बहुत जल्दी लगा देंगे। क्लियर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि किसी माह में 4 दिन बाद 5 तिथि को गुरुवार आता है। अब इसने बोल दिया, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का घुमाया है ये। यदि किसी माह में 4 दिन बाद 5 तिथि को, किसी माह में 4 दिन बाद अर्थात 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख के बाद 5 तिथि को, तो ये बोलने का ज़रूरत इसका नहीं था, लेकिन इसने बोल दिया ताकि बच्चों को कंफ्यूज करे। तो 5 तिथि को दिया है गुरुवार आता है, तो उस माह की 28 तिथि को कौन सा दिन होगा। तो पहले हम लोग इस मेथड से देखते हैं। तो इस मेथड से अगर देखेंगे तो इन दोनों के बीच में हमारा जो दिन बच रहा है वह दिन निकालेंगे, यानी 28 में से हम माइनस करेंगे कितना, 5 आएगा 23। अब इस 23 में हम निकालेंगे शेष, आया 2, क्या आ गया, 2 आ गया। अब ये 2 दिन हमारा शेष है, तो ये 5 तिथि को पता है गुरुवार है, उस गुरुवार में ले जा कर के ये 2 दिन हम जोड़ देंगे। तो ये गुरुवार अब +2, तो गुरुवार में अगर 2 हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, शुक्रवार और शनिवार। ये हमारा आ गया आंसर शनिवार। अब देख लेते हैं उस वाले भी मेथड से। इस वाले मेथड से अगर लेंगे तो अब ये दिया है कि 5 तिथि को गुरुवार आता है, तो पहले ये देख लेंगे कि ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। तो 5 तिथि, अब बताइए कि 5 तिथि को हमारा दिन कौन सा आता है। आप बोलेंगे कि गुरुवार ही शायद होता है क्या, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, यानी गुरुवार। यानी इसने सही बोला है, क्या बोला है, सही। तो जब ये सही बोला है तो जो इसका हम डेट निकालेंगे वो भी हम क्या लिखेंगे, सही ही लिखेंगे। तो ये 28 है, तो इस 28 का एक्स्ट्रा दिन निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब ये एक्स्ट्रा दिन 0 या 7वां एक ही दिन होता है, तो 0 या 7वां दिन को क्या बोलते हैं हम, शनिवार। देखिए यहाँ भी शनिवार आया, यहाँ भी शनिवार आया। अभी ये कम दूरी है इसलिए हम इस मेथड से लगा दे रहे हैं जल्दी, लेकिन ये दूरी अगर बढ़ा दिया जाए तब इसमें लेट होगा, आपको लग जाएगा कम से कम 15 सेकंड 20 सेकंड। इस मेथड से लगाएंगे तो इससे अगर प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आप मुश्किल से लगभग 2 या 3 सेकंड में लगा देंगे इसको। आइए चलते हैं इसके आगे क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। 7वां हमारा क्वेश्चन दिया है कि यदि 25 सितंबर के दिन बृहस्पतिवार था तो उसी वर्ष 25 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो पहला चीज़ तो आप यह करिए, इन दोनों के बीच में कितना दिन है उसमें से हम विषम दिन अर्थात एक्स्ट्रा दिन निकाल लेंगे। जो एक्स्ट्रा दिन आएगा उसको इसमें आप जोड़ दीजिए, बस वहीं आप निकल जाएगा। और दूसरा, जैसा कि हमने बताया, अगर ये कम दूरी दिया हो, जैसे 25 सितंबर से 25 अक्टूबर तक है तो लगभग 1 महीने का डिस्टेंस है, इसमें आप बता सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए दिक्कत पड़ जाएगा, आपको मार्च के 15 तारीख से 10 अक्टूबर तक का बताना है, यानी इतने के बीच हम पूरा दिन जोड़ेंगे तब दिक्कत हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग ट्रिक कोड के हिसाब से काम करिए, आपका आसानी से हो जाएगा। देखिए पहला चीज़ 25 सितंबर कहाँ गया, 25 सितंबर दिया है ना, इस 25 सितंबर में हम इसका कोड बना लेंगे। तो 25 का 25 लिखिए, या फिर 25 का आप लिख सकते हैं 4 शेष दिन। और सितंबर का कोड हमारा होता है 6 शब्दों से मिलकर बना है, सितंबर और दिसंबर, तो ये 6 हो गया। तो 25 6 31। अब इसका हम निकालेंगे क्या चीज़, एक्स्ट्रा दिन। ये आ जाएगा 7 चौका 28, 3 दिन एक्स्ट्रा आया। इस तीसरे दिन को हम बोलते क्या हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, कोड से चल रहे हैं इसलिए रविवार से।
तो ये आ जाएगा मंगलवार। अब ये चीज़ देखिए कि आपका ये आ रहा है मंगलवार, लेकिन इसने दिया है क्या, बृहस्पतिवार, मतलब कि 2 आगे करके बोला है। जो हमारा आंसर आएगा अगला, उसमें हम क्या कर देंगे, 2 एक्स्ट्रा कर देंगे। अब ये दिया है 25 अक्टूबर, तो 25 अक्टूबर का कोड हमने बताया था अक्टूबर और नवंबर को इंग्लिश में। तो अक्टूबर ओ से स्टार्ट होता है, ओ से 1 होता है, तो यानी कि 1। ये हो गया 26, एक्स्ट्रा दिन निकालेंगे तो आएगा 5 दिन। अब इस 5 में भी हम क्या करेंगे, 2 एक्स्ट्रा करेंगे। तो जब 2 इसमें आप एक्स्ट्रा करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। 7 या 0 वाले दिन को हम क्या बोलते हैं, शनिवार। तो ये हो जाएगा आपका आंसर शनिवार। अब वैसे निकालेंगे जो यानी कि इसके बीच का डिस्टेंस लेके, तो भी शनिवार ही आएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर हम डिस्टेंस लेके निकालें तो हमें मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक गुजरना पड़ेगा, तब जाके अक्टूबर मिलेगा। तो टाइम लगेगा आपका 15 से 20 सेकंड कम से कम लगना ही है। आइए देखते हैं इस ट्रिक से। मार्च 15 मार्च, तो यानी कि 15 प्लस मार्च 4 शब्दों से मिलकर बना है 19 हो जाएगा। इस 19 में 7 का डिवाइड करेंगे 5 आएगा। 5वां दिन हमारा क्या होता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। ये आ गया हमारा क्या चीज़, बृहस्पतिवार। इसने लेकिन दिया है सोमवार, तो मतलब कितना पीछे दिया है, 3। अगर बृहस्पति में 3 माइनस करेंगे तो आपका आएगा सोमवार, यानी कि यहाँ पे 3 माइनस करना है। अब देख लीजिए इसका, तो 10 अक्टूबर, अक्टूबर यानी कि ओ ये 1 हो जाएगा, तो 11 आ गया, 11 5 7 यानी 4। यहाँ पर भी क्या करेंगे, 3 हम माइनस करेंगे। तो 4 में से 3 अगर माइनस करेंगे तो हमारा आएगा क्या, 1। ट्रिक कोड में हम 1 क्या करते हैं, 1 किसको बोलते हैं, रविवार, यानी कि आ गया आपका रविवार। तो देखिए ऐसे आप करेंगे तो मुश्किल से 2 या 3 सेकंड में आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन वैसे जब करेंगे तो आपका टाइम लग जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये पूरा लैंग्वेज पे एकदम आधारित क्वेश्चन है, बस जितना बड़ा ये क्वेश्चन है उससे बहुत ही छोटा आपका ये आंसर इसका। अब देखिए अंजना को ठीक तरह से याद है, इसमें तो दिया रहता है कि ठीक तरह से याद है, लेकिन किसी को ठीक तरह से याद नहीं रहता। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अंजना को ठीक तरह से याद है कि साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार से पहले है। तो इसमें 2 समीकरण बनेगा। तो पहले समीकरण से हमको पता चल रहा है मंगलवार के बाद, यानी कि मंगलवार के बाद और शुक्रवार से पहले, इन दोनों दिन के बीच में कितना दिन हमारा आता है। तो मंगलवार के बाद अगर लेंगे तो बुधवार और फिर बृहस्पतिवार। देखिए ये आपका बुधवार और बृहस्पतिवार मंगलवार के बाद है, शुक्रवार के पहले। ये 2 दिन निकला पहले समीकरण से। दूसरे समीकरण से जब निकालेंगे, सुरेश को ठीक तरह से याद है कि साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद परंतु रविवार से पहले। तो बुधवार के बाद यानी हमारा क्या क्या आता है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, लेकिन रविवार से पहले। तो रविवार तक नहीं जाना है, बस रविवार से पहले हमने ले लिया। जैसा इसने समीकरण बोला वैसा हमने समीकरण दोनों का लिख दिया। अब इन दोनों में जो चीज़ कॉमन होगा बस वही हो जाएगा आंसर, उसी डेट को उसका जन्मदिन होगा। इन दोनों में हमारा कॉमन क्या दिख रहा है, बृहस्पतिवार। तो ये हो गया आपका बृहस्पतिवार इसका जन्मदिन। क्लियर। अब इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और है इसी पे। कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 12 व 16 दिसंबर के बीच है। 12 और 16 मतलब नहीं लेना है, 12 और 16 के बीच। तो पहला समीकरण हमारा क्या कर रहा है, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। 12 नहीं लेना है, न 16 लेना है। क्लियर। अब दूसरा समीकरण हमारा क्या कर रहा है, जबकि उमेश को याद है कि जन्मदिन 14 के बाद व 17 से पहले है। 14 के बाद यानी 15, 16 और 17 के पहले ही बोला है। तो अब देखें कि इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको। तो कॉमन आपको दिख रहा होगा 15, यानी कि जन्मदिन उसका कब है, 15। तो इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है। आपको 2 समीकरण बना के उसमें जो कॉमन रहेगा वही कॉमन उसका हो जाएगा जन्मदिन। तो दोस्तों आज के लिए बस वीडियो यहीं तक था। कल अब हम बताएंगे अगली वाले वीडियो में कि हमारा रिपीटिशन ईयर अर्थात जो वर्ष है वह कब दोबारा आता है कैलेंडर में सेम, जो महीना है वह कब कैलेंडर में दोबारा आता है सेम। तो कल के लिए
आप लोग इंतज़ार करिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।